फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस तैनाती को अप्रूव कर दिया है। इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर कर ली है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नैयर अली से। नैयर, यकीनी तौर पर खुशाइंद खबर है और अब ये अप्रूव भी हो चुका है, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी जो है वो मंजूर कर ली है। ये समरी जो है वो वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी अब तैनात हो चुके हैं और ये तैनाती 5 साल के लिए की गई है। आपको ये भी बताऊं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके हवाले से अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई समरी जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की वो सदर मुमलिकत ने मंजूर कर ली है। जी बिल्कुल, मंजूर भी हो चुकी है, अप्रूव भी हो चुकी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नैयर अली हमें तफसीलात से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर होंगे और कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और अब ये बाकायदा तौर पर अप्रूव भी हो चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक चमगोइयाँ हो रही थी कि अप्रूव क्यों नहीं हो रही, अब फाइनली ये दिन आ चुका है। क्या कमेंट करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, वाकई आपने सही कहा। ये कुछ जो चमगोइयाँ हो रही थी और जो कुछ स्पेशली सोशल मीडिया पे और जनरली कहा जा रहा था और अजीबोगरीब सी बातें हो रही थी, तो आई थिंक दोज ऑल थिंग्स विल बी नाउ लेड टू रेस्ट। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जी, क्योंकि जो देखिए कि ये जो इस वक्त वॉरफेयर है वो चेंज हो चुका है और इस वॉरफेयर में इस वक्त डिफरेंट ये डोमेन्स की वॉर है जी। और जिस डोमेन्स के लिए आपको सर्विसेज के साथ साथ एक जनरल असीमो की रिक्वायरमेंट होती है, जो इन सारे डोमेन्स की इकट्ठी एक जगह पे एप्लीकेशन जब, और हमने देखा भी उसकी एप्लीकेशन जो मार्के हक में हुई जो पाकिस्तान ने की, यानी पाकिस्तान पहली कंट्री है, पहली वो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर की एप्लीकेशन पूरी दुनिया को दिखाई और आज पूरी दुनिया उसको स्टडी कर रही है। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हर वॉर का एक लेसन होता है जी। 65 की वॉर का भी लेसन था, जिसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो वजूद है वो आया उसके लेसन के तौर पे। इसी तरह इस वॉर का भी ये लेसन था कि एक ऐसी एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सर्विसेज की अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी सर्विस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जब एप्लीकेशन की जरूरत हो एट अ पॉइंट ऑफ डिसीजन, जब वॉरफेयर में एप्लीकेशन की और खुदा न खास्ता किसी मौके में जरूरत हो, तो वो फिर उस वक्त टाइमली डिसीजंस और डोमेन्स मल्टी डोमेनल डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकें। उसके लिए ये बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छा हुआ। ये जो साइन हो गई है, तो वो जो जितनी र्यूमर्स थी और जितनी